low marks in pre-board 1 or 2 or final pre-board, then you must be aware of that. You have to do 4 things necessarily. आपको 4 एक काम करने ही होंगे यदि आपके मार्क्स, आपके डिजायर्ड मार्क्स थे प्री बोर्ड में कि 96% आने चाहिए, 97% आने चाहिए या इवन 100% आने चाहिए और वो नहीं आए हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट के जिनके मार्क्स आने चाहिए थे अच्छे और उनके प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए हैं बहुत कम, तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इन मार्क्स का फाइल तैयार किया जा रहा है आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए। और ये पूरे डेटा सीआईएससी को उनके career.org एक स्पेशल पोर्टल है। सीआईएससी के 2 पोर्टल हैं, एक CISE.org, वहां पर पब्लिक डोमेन में जितने भी नोटिफिकेशन पॉसिबल है डाल दिए जाते हैं। दूसरे तरह के नोटिफिकेशन होते हैं जो स्कूलों के हेड को, प्रिंसिपल्स को भेजे जाते हैं, वो काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो नहीं भेजे जाते हैं, लेकिन उनके वे भी अपडेट लागू किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है कि यदि कुछ स्टूडेंट के मार्क्स कम आए हैं प्री बोर्ड में या आने की संभावना है, एडमिट कार्ड या हॉल टिकट नहीं दिया जाएगा या बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसा अक्सर होता है और यहाँ पर यह एक अलर्ट है। दूसरी बात है कि स्कूल कहेगा कि आपके जो प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, एसयूपीडब्ल्यू है, उसमें मार्क्स कम मिलेंगे, तो भी अलर्ट होने की बात है। स्टूडेंट को चाहिए कि उनके प्री बोर्ड के मार्क्स को सुरक्षित रखें और संभव हो सके तो उनको अपने प्री बोर्ड के मार्क्स को करेक्शन स्कूल में करवा लेना चाहिए, क्योंकि आगे अगर किसी तरह की कंट्रोवर्सी फंसती है, और ऐसा अक्सर होगा क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्या मार्क्स आने हैं, क्या मार्क्स आएंगे या अनसेटिस्फैक्टरी मार्क्स आएंगे, आप अच्छी तरह से खूब पढ़ते रहो, लेकिन अगर उसमें कहीं भी 1-2 पेच फंस जाते हैं, 2-4 मार्क्स की जरूरत पड़ जाती है, उस समय प्री बोर्ड के ये मार्क्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब आप अपनी बात को क्लेम कर सकते हो कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर रहा है और आपके ये मार्क्स हैं, चाहे प्रैक्टिकल में, प्रोजेक्ट में, एसयूपीडब्ल्यू में, असाइनमेंट में या फिर सब्जेक्ट में कम आए हैं, क्योंकि इस बार सीआईएससी ने चैलेंजिंग प्रोसेस को खत्म कर दिया या कहा कि आप जो भी सेकंड चांस नहीं ले सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन नहीं देंगे। यह एक काफी उबाऊ प्रोसेस भी है और इसमें को कई तरह की परेशानियां और व्यवधान आ जाती हैं। इसलिए स्टूडेंट को जब भी प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, एसयूपीडब्ल्यू या असाइनमेंट के मार्क्स दिए जा रहे हो, उस समय अपने प्रेजेंटेशन सही रखने के बाद टीचर से कंफर्म बात कर लेना चाहिए कि दैट इज ऑल ओके, एम आई श्योर्ड ऑफ दैट आई परफॉर्म वेल, और एग्जामिनर से अच्छी तरह से खुल के फ्रैंकली बात कर लेनी है। अब ये नहीं पूछना है कि मेरे मार्क्स पूरे मिल गए ना सर, ऐसी बात नहीं करनी है, लेकिन हाँ कहना है कि मेरे एग्जामिनेशन अच्छे हुए ना सर, यदि प्रॉब्लम है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए या जो कुछ भी है कंफर्म कर लीजिए। आगे इस विषय पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपके हॉल टिकट है, यूनिक आईडी है, इंडेक्स नंबर है, ये सभी के कंफर्मेशन के साथ आपको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं कि आप अपने बारे में, अपने मार्क्स के बारे में कम से कम एक तरह का एश्योरेंस पा सकते हैं। हाँ, मार्क्स जानने का अधिकार आपको नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को यह बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की बात है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 से पहले जब उनके प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए हैं तो आप रीटेस्ट के लिए भाग ले सकते हैं, डरना नहीं है रीटेस्ट में भाग लेने से। और ऐसे स्टूडेंट जिनके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के आधार पर कहे जाए कि हाँ उनके एडमिट कार्ड नहीं दिए जाएंगे या इस तरह की परेशानियां होती है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देकर भी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं उनके प्रिंसिपल्स के साथ, जो भी वार्तालाप होगी, और उसके बाद पेरेंट्स भी होंगे स्टूडेंट के। और इस बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए 61 सैंपल पेपर काफी उपयोगी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये एरर फ्री और अमेजोन पर 70 से 75% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इन सबसे बढ़कर यह सीआईएससी के लेटेस्ट जो अपडेट है, मार्किंग स्कीम और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के साथ टाइम मैनेजमेंट को डालते हुए आपके जो डेली एक्सरसाइज या डेली रूटीन से उसको भी शामिल किया गया है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दिए गए एक बार उसको चेक जरूर कर लीजिए इस बुक। अब यहाँ पर स्टूडेंट कहेंगे कि
टीचर है, प्रिंसिपल है, हम उनसे कैसे बात करें? तो यहाँ इस बात को आपको ओवरकम करना होगा और उनसे मिलकर अपने स्टेटस और स्थिति पूरी तरह से क्लियर कर लेने होंगे कि कम से कम लो मार्क्स का प्रॉब्लम या आपके जो डिजायर्ड मार्क्स है उससे कम मार्क्स आने की बात है, दूर हो जानी चाहिए, अन्यथा आगे यह पेच फंस सकता है। तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखिए। लोएस्ट मार्क्स या लो मार्क्स और अनडिजायर्ड मार्क्स इन प्री बोर्ड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, not I am making sure that every kind of, but a kind of problem you must keep in your mind and do whatever the possible ways in order to eradicate all the future problems right now which is in your hand. तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद